वेलकम बच्चों। आज हम फिर से आ गए हैं विज्ञान के एक 50 अति महत्वपूर्ण रिवीजन मास्टर शीट के साथ। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपके बच्चों नए भी होंगे, कुछ पुराने भी होंगे, तो इनको आप पढ़ते चलिए क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो साइंस एकदम आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो एड्यूसैट। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसरो का गठन 1969। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसका गठन कब हुआ? 1958। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब लैंडिंग की? तो 23 अगस्त 2023। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को, इसी के उपलक्ष्य में। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो ने कौन सा मिशन भेजा है? तो आदित्य L1। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी योजना का प्रारंभ कब हुआ? दिसंबर 2004। आधुनिक संचार का सबसे उत्तम माध्यम क्या है? इंटरनेट। ऊर्जा का नवीकरणीय यानी अक्षय स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है? बच्चों, अनवीकरणीय यानी जो ज्यादा इस्तेमाल करने पे खत्म हो जाएगा और फिर हमको नहीं मिलेगा क्योंकि इसको बनने में करोड़ों साल लगते हैं। तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोयला या पेट्रोलियम। जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की उत्तम विधि क्या है? ड्रिप तंत्र विधि। राष्ट्रीय ई शासन यानी NEGP की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई बच्चों 18 मई 2006 को। 3G, 4G और 5G मोबाइल तकनीकें किससे संबंधित है? तो ये मोबाइल संचार से। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस। जल का रासायनिक सूत्र H2O। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण की बल की खोज किसने की? तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी आइजैक न्यूटन ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। गति के कितने नियम हैं? 3। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। और ध्वनि की सबसे अधिक चाल किसमें होती है? ठोस में। ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक ओम। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा और बराबर। ठीक है, यहीं पे आप जोड़ सकते हैं बराबर। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। कब की? 1665। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। प्रतिद्वंदी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकर। ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो ओ नेगेटिव। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है बच्चों। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। ग्रीन हाउस के लिए सबसे मुख्य गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है? 78%। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। सीएनजी किससे बनती है? मीथेन से। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन है? लैक्टोबैसिलस। एलपीजी का मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग होता है? तो पारा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाते हैं? तो जिंक यानी जस्तीकरण। तो बच्चों, आज का ये हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्लास 8 की पहले पूरी बुक हम करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर वाइज उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लेंगे और उसके बाद फिर हम 6, 7 की बुक के भी चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ पढ़ने के लिए जुड़े रहिए बच्चों और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बच्चों, क्योंकि ये आपका एनएमएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आने वाली लाइफ में अगर आपको साइंस में कोई दिक्कत ना हो, वो आप चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आइदर वो रिलेटेड आपके साइंस, मैथ, इंग्लिश या फिर आप कह सकते हैं कि सोशल साइंस से भी जुड़ा हुआ है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय बच्चों।